कोई भी भाषा या बोली एक व्यक्ति द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इस धरती पर मानव सभ्यताओं के फलने फूलने के साथ ही साथ असंख्य भाषाएं व बोलियां अस्तित्व में आईं। इनमें से कई भाषाएं सभ्यताओं के पतन के साथ ही खत्म हो गईं, लेकिन कई सभ्यताएं और भाषाएं आज भी खूब फल फूल रही हैं। अब प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका जवाब प्रामाणिक तौर पर किसी के पास नहीं है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में बोली जाने वाली कुल भाषाएं 6,809 हैं और इनमें से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंडारिन या चीनी भाषा, जो कि चीन की राजकीय भाषा भी है। चीनी भाषा चीन देश की मुख्य भाषा और राजभाषा है। यह संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह चीन एवं पूर्वी एशिया के कुछ देशों में बोली जाती है। चीनी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आती है और वास्तव में कई भाषाओं और बोलियों का समूह है। मानकीकृत चीनी असल में एक मंदारिन नामक भाषा है। इनमें एकाक्षरी शब्द या शब्द के भाग ही होते हैं और ये चीनी भावचित्र में लिखी जाती है, जैसे परंपरागत चीनी लिपि या सरलीकृत चीनी लिपि। चीनी भाषा वास्तव में एक भाषा ना होकर कई भिन्न बोलियों का वर्ग है, जिसमें 7 समूह हैं, जैसे उत्तरी गुआन या मंदारिन गुआन, वू जिसमें शंघाई भी शामिल है, यू या कैंटोनीज, मीन या फुजियानीज जिसमें ताइवान भी शामिल है, शियांग, हाका, गान। मंदारिन चीनी भाषाओं का एक समूह है जो मूल रूप से अधिकांश उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी चीन में बोली जाती है। समूह में बीजिंग बोली शामिल है, जो मानक चीनी की ध्वनि का आधार है। क्योंकि मंदारिन की उत्पत्ति उत्तरी चीन में हुई थी और अधिकांश मंदारिन बोलियां उत्तर में पाई जाती हैं, इस समूह को कभी कभी उत्तरी चीनी के रूप में जाना जाता है। मंदारिन की कई किस्में, जैसे दक्षिण पश्चिम सिचुआनी सहित लोअर यांगसी, परस्पर समझने योग्य नहीं है या मानक भाषा के साथ केवल आंशिक रूप से समझने योग्य हैं। फिर भी मंदारिन को अक्सर देशी वक्ताओं की संख्या, जैसे कि लगभग 1 अरब की द्वारा भाषाओं की सूची में पहले स्थान पर रखा जाता है। चीनी साहित्य अपनी प्राचीनता, विविधता और ऐतिहासिक उल्लेखों के लिए प्रख्यात है। चीनी का प्राचीन साहित्य 5 क्लासिकल के रूप में उपलब्ध होता है, जिसका प्राचीनतम भाग ईसा के पूर्व लगभग 15वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें इतिहास जैसे शूचिंग, प्रशस्ति गीत जैसे शीचिंग, परिवर्तन ईचिंग, विधि विधान जैसे लीची तथा कन्फ्यूशियस द्वारा संग्रहित वसंत और शरद विवरण जैसे छुनछियू नामक तत्कालीन इतिहास शामिल है, जो छिन राजवंशों के पूर्व का एकमात्र ऐतिहासिक संग्रह है। पूर्व काल में शासन व्यवस्था चलाने के लिए राज्य के पदाधिकारियों को कन्फ्यूशियस धर्म में पारंगत होना आवश्यक था। इससे सरकारी परीक्षाओं के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया था। कन्फ्यूशियस के अतिरिक्त चीन में लाओत्स, च्वांग्स और मेंशियस आदि अनेक दार्शनिक हुए हैं, जिनके साहित्य ने चीनी जनजीवन को प्रभावित किया है। चीनी भावचित्रों की हर दिशा में खींची जाने वाली हर प्रकार की लकीर का एक भिन्न नाम है। हर भावचित्र में यह लकीरें अलग अलग तरह से सम्मिलित होती हैं। वैसे तो चीनी में दसियों हजार भावचित्र हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर केवल ऐतिहासिक लिखाइयों में देखने को मिलते हैं। अध्ययन से पता चला है कि साधारण चीनी में साक्षर होने के लिए 3 से 4 हजार भावचित्रों का जानना काफी है। हर चीनी भावचित्र के साथ एक उच्चारण और एक अर्थ जुड़ा होता है और ज्यादातर चीनी शब्द 2 भावचित्रों में साथ लिखे जाते हैं। हालांकि कुछ सरल शब्द एक से भी लिखे जाते हैं। ये उच्चारण उपभाषा और भाषा के साथ बदलता है। यह देवनागरी लिपि की तरह नहीं है,
कि किसी अक्षर का हर जगह वही उच्चारण हो। इसे समझने के लिए सोचिए कि अगर कोई पहाड़ का चित्र देखे तो वह सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी बोलने वाला उस शब्द को पर्वत कहेगा, फारसी बोलने वाला कोह कहेगा और अंग्रेजी बोलने वाला माउंटेन कहेगा।